दरअसल हम लोग ये बात करने वाले हैं कि विकास प्रशासन आप देख चुके हैं होता क्या है। विकास प्रशासन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि उसकी विशेषता क्या है। अब ये बात करने वाले हैं कि विकास प्रशासन हमको कहाँ कहाँ दिखाई देता है, किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है। और ये जो टॉपिक है विकास प्रशासन का क्षेत्र, इसी से मेंस में क्वेश्चन जनरेट किया जाएगा। जैसे ट्विस्टेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर प्रश्न को घुमा करके पूछेंगे तो यहीं से पूछा जाएगा कि विकास प्रशासन फलना एजेंसी है, इस तरह के कार्य कर रही है, वो किस सीमा तक विकास के कार्यों को संपादित करने में सफल हो रही है या होगी, या विकास प्रशासन वर्तमान में कहां कहां दिखाई देता है, बताइए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है विकास प्रशासन, एंड वो कहां कहां दिखता है आपको भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। विकास प्रशासन आपको कहां कहां दिखता है, बताइए। और उसमें किस तरह के लूप होल्स आ गए हैं, किस तरह के कमियां आ गई हैं, अगर आई है तो वो भी बताइए, नहीं आई है तो दुरुस्त है तो और दुरुस्त करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग विकास प्रशासन के क्षेत्र पर बात करने वाले हैं। तो विकास प्रशासन के क्षेत्र में सबसे पहला जहां पे हमको दिखाई देता है वो है सामान्य प्रशासन में। सबसे पहला सामान्य प्रशासन में, लिखते हुए चलना है। इसके अंतर्गत वे अभिकरण यानी एजेंसीज, इसके अंतर्गत वे अभिकरण और प्रशासनिक कार्य सम्मिलित हैं जो सरकारी नीतियों के निर्धारण से जुड़े हुए हैं। जो सरकारी नीतियों के निर्धारण से जुड़े हुए हैं। यानी कि वो सारे एजेंसी, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विकास प्रशासन में शामिल है जो पॉलिसी मेकिंग का काम करता है, वो भी विकास प्रशासन है। कैसे? क्योंकि वो विकास के लिए नीतियां बनाता है, नीतियां सृजित करता है। लिख लो फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण स्वरूप मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। इसी तरह से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या है ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक अलग चैप्टर ही हम लोगों का। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। इसी तरह से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय। तो ये तो हुआ केंद्र की बात। राज्यों में चले आए तो राज्य सरकार की राज्य सचिवालय, और मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस।
चीफ मिनिस्टर ऑफिस, CMO। तो प्रशासनिक विकास को देखना है, विकासात्मक प्रशासन को देखना है या विकास प्रशासन को देखना है, तो सेंट्रल लेवल पे और राज्य स्तर पर जितने भी एजेंसियां हैं और प्रशासनिक संगठन है वो सब के सब विकास प्रशासन के हिस्सा है। अब अगर विकास को करना है, प्रशासन को विकासात्मक गतिविधियों में लगाना है, उससे मैक्सिमम ये लेना है, तो आपको इन सब लेवल पे भी कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा अगर किसी तरह का कोई बदलाव की अपेक्षा है तो। इसी तरह से नेक्स्ट और कहां दिखता है, जितने भी विकासात्मक एजेंसियां या अभिकरण हैं, डेवलपमेंट एजेंसीज, जितने भी विकासात्मक एजेंसी हैं, उन सबों में विकास प्रशासन दिखाई देता है। जितने भी विकासात्मक एजेंसी हैं जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी हैं, जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे अभी देखो तो नीति आयोग, क्या है नीति आयोग? ये नीति आयोग पे हम लोग अलग से एक बार बात कर चुके हैं बड़ी व्यापक तरीके से, कैसे काम करता है, कैसे इसके एजेंसीज हैं, कौन कौन इसमें शामिल होता है, क्या है, ये सब कुछ हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो पिछले साल ठंडा में नीति आयोग, इसी तरह से जिला स्तर का राज्य ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, राज्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, ये सब के सब विकासात्मक एजेंसी हैं और ये सब के सब विकासात्मक एजेंसी हैं और इनका प्रशासन विकास प्रशासन कहलाता है। अब कैसे, ये जितने भी एजेंसी का हम लोग नाम लिए हैं, जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचायती राज, नीति आयोग, अब योजना आयोग तो है नहीं तो पहले योजना आयोग था, उसी तरह से राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब के सब विकास कार्यों में लगी हुई प्रशासनिक इकाइयां थी है। योजना आयोग अब विकास परिषद को डिसॉल्व कर दिया गया, लेकिन ये सारे एजेंसीज विकास कार्यों में संलग्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विकास प्रशासन को लोक प्रशासन के पोस्ट कोर्ट सिद्धांत में भी देखा जा सकता है।
विकास प्रशासन को लोक प्रशासन के पोस्ट कोर सिद्धांत में भी देखा जा सकता है। क्या है पोस्ट कोर? याद है? पोस्ट कोर क्या है? भूल गए आप लोग लगता है। सुन पा रहे हैं आप लोग? विकास प्रशासन को पोस्ट कोर सिद्धांत में भी देखा जा सकता है। क्योंकि यह सिद्धांत किसी भी संगठन के लिए जिनका उद्देश्य विकास कार्यों को संपादित करना है आवश्यक होता है। इसका उद्देश्य किसी भी संगठन के लिए जो विकास कार्यों में संलग्न है आवश्यक होता है। क्योंकि पोस्ट कोड के बगैर पोस्ट कोड क्या होता है? तो P फॉर प्लान, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर बिल्कुल याद नहीं है इसका मतलब आप लोग को। कौन लाया था यह सिद्धांत? पोस्ट कोड थ्योरी कौन लाया था? S फॉर स्टाफिंग, उसके बाद CO को फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर एकदम याद नहीं है ना? ठीक है, तब बात करने का मतलब ही नहीं है, उसको आप लोग देखिएगा। तो क्या बोल रहे थे हम? पीछे का एकदम भूल गए हैं आप लोग, देखे ही नहीं है। क्या बोल रहे थे हम? लास्ट लाइन क्या बोले थे आप लोग को? आप लोगों को सुनाई दे रहा मेरी आवाज? क्योंकि पोस्ट कोड तकनीक की आवश्यकता सभी विकासात्मक एजेंसी में होती है। पोस्ट कोड तकनीक की आवश्यकता, तकनीक का मतलब मेथड है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी नहीं। मेथड या तकनीक की आवश्यकता सभी विकास एजेंसियों की होती है। यानी कि कोई भी एजेंसी हो उसमें पोस्ट कोड होगा तभी विकासात्मक कार्य होगा। प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्टाफिंग होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तभी होगा पोस्ट कोड विकास का कार्य। बजटिंग होगा, रिक्रूटमेंट होगा, ये सब होगा तभी होगा विकास का कार्य। ठीक है। पोस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके पोस्ट कोड को नेक्स्ट क्या लिखवाए थे? पूरा सेंटेंस बोलो थोड़ा सा।
हाँ उसमें क्या, अच्छा पोस्ट कॉर्प को, हाँ पोस्ट कॉर्प को नहीं, पोस्ट कॉर्प तो अब वो खत्म हो गया। अब लिखो विकास प्रशासन, हाँ विकास प्रशासन के लिए या हेतु, विकास प्रशासन के लिए कई प्रशासनिक संगठन होती है। विकास प्रशासन के लिए कई प्रशासनिक संगठन होती हैं। अतः विकास प्रशासन को लागू करने के लिए समय समय पर विकास प्रशासन को लागू करने के लिए समय समय पर प्रशासन में भी वांछित सुधार की आवश्यकता होती है। प्रशासन में भी वांछित सुधारों की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रशासन में रहकर या प्रशासन में रहकर समाज से जुड़े हुए विभिन्न कार्य करने होते हैं। प्रशासन में रहकर समाज से जुड़े हुए विभिन्न कार्य करने होते हैं और उसका प्रभाव परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, और उसका प्रभाव परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, मूल्य पर भी पड़ता है और प्रशासन पर भी पड़ता है, यानी दोनों पर पड़ता है। यानी प्रशासन का प्रभाव सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों पर पड़ता है तो उतना उन मूल्यों का, उन परंपराओं का प्रभाव भी प्रशासन पर पड़ता है, क्योंकि इसमें शामिल दोनों ही लोग मानव समाज के ही लोग होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए विकास प्रशासन के अंतर्गत मानवीय मूल्य, विचार, परंपरा का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए विकास प्रशासन के अंतर्गत मानवीय मूल्य, परंपरा, विचार का अध्ययन किया जाता है और उसका ख्याल रखा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि विकास प्रशासन सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में ही नहीं सोचता है, बल्कि सभी आयामों को अपने अंदर समाहित करता है। ये प्रशासन का एक श्रेष्ठतम रूप है या उत्कृष्टतम रूप है। क्या मानवीय ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्य, विचार और परंपरा का अध्ययन किया जाता है। मानवीय मूल्य, विचार एवं परंपरा का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जनसंपर्क और सहभागिता एक आवश्यक शर्त है। जनसंपर्क एवं सहभागिता एक आवश्यक शर्त है।
क्योंकि इसका उद्देश्य जन कल्याण होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य जन कल्याण होता है, अतः जन कल्याण के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रशासन में जन सहभागिता और प्रशासन की जनसंपर्क प्रशासन में जन सहभागिता और प्रशासन की जनसंपर्क एक आवश्यक शर्त है। तो विकास प्रशासन को यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जितना ज्यादा जनसंपर्क होगा प्रशासन का, जनता का जितना ज्यादा भागीदारी होगा प्रशासन में, विकास प्रशासन उतना ही बखूबी तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको कीवर्ड दिया गया है, क्लू दिया गया है, जिसको आप अपने भाषा में डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप समझ गए होंगे तो, कि कहाँ कहाँ हमको विकास प्रशासन दिखता है, कैसे दिखता है। तो केंद्र से लेकर के ग्राउंड लेवल तक हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे प्रशासन है और वो डेवलपमेंट मोड में काम कर रहा है, तो कैसे दिखता है वो हमको आप इन सब चीज़ों से, तथ्यों से देख सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, विकास प्रशासन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला, यह जन समस्याओं का समाधान तथा जन इच्छाओं की पूर्ति का कारक है या साधन है। यह जन समस्याओं का समाधान एवं जन इच्छाओं की पूर्ति का साधन है विकास प्रशासन। जन समस्याओं का समाधान एवं जन इच्छाओं की पूर्ति का साधन है विकास प्रशासन। दूसरा इंपॉर्टेंस, यह नियमित प्रशासन का पूरक भी है, कॉम्प्लीमेंट्री है, नियमित प्रशासन का या विनियामक प्रशासन का पूरक की तरह भी काम करता है। तीसरा, यह राज्यों के जन कल्याण के दायित्वों का या जन कल्याण के दायित्व यह राज्यों के जन कल्याण के दायित्वों की पूर्ति में सहायक है। राज्यों के जन कल्याण की पूर्ति में सहायक है। यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय एवं परिवर्तन का साधन है। यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट आगे लिखो, विकास प्रशासन विभिन्न नवाचार एवं सुधारों को बढ़ावा देता है, न्यू इनोवेशन और रिफॉर्म को प्रमोट करता है। एंड लास्ट, यह सरकारी नियम कानून सुधारों को बढ़ावा देता है, विभिन्न नवाचार एवं सुधारों को बढ़ावा देता है। यह सरकारी नियम कानून कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न सरकारी नियम कानून और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। अब एक और सवाल है जो आप लोग खुद से करके लाइएगा कल, तो बहुत अच्छा होगा कि विकास प्रशासन के समक्ष समस्याएं कौन कौन सी है, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विकास प्रशासन की समस्या क्या क्या है या चैलेंज क्या क्या है, विकास प्रशासन की समस्या
ये आप लोग खुद से खोजिएगा, देखिएगा, लिखिएगा और हम लोग कल इस पर डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क होगा। अगर नहीं लिख पाएंगे तो फिर हम लिख